राजस्थान के माउंट आबू में नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है। यहाँ पर देश भर से आए तमाम पत्रकारों के बीच तमाम विशेषज्ञ और एक्सपर्ट जो हैं मीडिया और क्रिएटिव फील्ड के, वो अपनी बात रख रहे हैं, मीडिया की भूमिका पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। इस बीच इनॉग्रल सेशन के बीच एक किताब का विमोचन किया गया। किताब का नाम है समावेशी विचार, नए भारत को समझने का एक प्रयास। इसके लेखक इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश मीना जी। आप इग्नू यानी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि एक्चुअली इस किताब की संकल्पना कहाँ से आई और जो नए भारत को समझने का प्रयास है दरअसल वो क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो अभिनंदन। और सुधीर जी, आपने याद किया, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा हर साल आयोजित की जाती है, उसका हम लोग आए और कल मेरी किताब का विमोचन समावेशी विचार, नए भारत को समझने का प्रयास का विमोचन हमारी दीदी और भाई बहनों के माध्यम से हुआ। ये मेरे लिए अपने आप में गर्व का विषय था, क्योंकि पिछले 20-21 साल से मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं हर साल यहाँ आ रहा हूँ। कोई मेरे ख्याल से 21वीं बार मैं आया हूँ इस बार। तो कोई बीच में कोविड था तो बंद रहा, लेकिन ऑनलाइन जब मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई तभी मुझे ब्रह्मा कुमारी ने याद किया। तो मेरे लिए अपने आप में गर्व का विषय है। और आपने सवाल किया कि ये समावेशी विचार, नए भारत को समझने का प्रयास कहाँ से आया, क्या है। तो ये कोई साधारण किताब इसको मैं नहीं कहूँगा। ये कृति जो मेरी रचना है, इसको देखेंगे आप, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 20-22 साल में जो समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, शिक्षा को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर, बहुत सारे इश्यूओं को लेकर जो मैंने अनुभव गेन किया। तो जनरली मुझे लिखने पढ़ने का शौक था, पत्रकार होने के नाते, पत्रकारिता स्टूडेंट होने के नाते, लेकिन उस वक्त ये जहन में नहीं था कि हम इसको किताब में के रूप में निकालेंगे। तो मैं आर्टिकल अलग अलग मौके पर मैं लिखा करता था, किसी भी महापुरुष पर, किसी भी व्यक्तित्व पर, या किसी भी अच्छे ओकेजन पर। तो बहुत समय से मैं लिख रहा था। तो अभी मैं 2 साल पहले मैं बिहार, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो बिहार पर मुझे लगा कि मैंने जितने आर्टिकल जो लिखे हैं पिछले 20-22 साल के अंदर, कुछ छपे हैं, कुछ नहीं छपे, कुछ मैगजीन में छपे, कुछ अखबारों में छपे, तो क्यों, कुछ सोशल मीडिया पे पब्लिश करता हूँ, तो क्यों ना इनको एक कंपाइलेशन किया जाए। तो ये विचार मेरे पास आया। लेकिन जब मैंने मेरे आर्टिकल देखे पिछले 20-22 साल के, तो वो सब बहुत अलग अलग विषयों पे थे। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसको एक विषय देना या कोई एक पर्टिकुलर नाम देना मुमकिन नहीं था। तो जब मैंने देखा कि बहुत अलग अलग व्यक्तित्वों पे लिखा, संस्थाओं पे लिखा, काम पे लिखा, तो मुझे लगा इंक्लूसिव थॉट, समावेशी विचार मेरे जहन में आया। और सबसे आज भारत की सबसे प्रमुख नीड है इंक्लूसिव थॉट, इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूजन हमारे लिए होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे देश में लागू हुआ 5 साल पहले, जुलाई 2020 से लेके में, तो उसका भी एक मूल मोटो है कि वापस पुनः इस भारत को एक सशक्त भारत का निर्माण हो, पुनः हमारे वैल्यूज़ को रिस्टोर किया जाए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मेरे जहन में तुरंत आया कि समावेशी विचार से बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। कि ऐसा विचार जो सबको पसंद है, जिसको सबको स्वीकार्यता, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आप इस देखेंगे इस किताब में, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखा, क्योंकि पिछले 11 साल, 11.5 साल 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति इस देश को मिला है पहली बार, जो बिना रुके, बिना थके, बिना कोई परवाह किए, बिना किसी कंसर्न के पब्लिक सरोकारों के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार की उन योजनाओं को आप देखिए, ग्रास रूट लेवल पर के व्यक्ति को कैसे बेनिफिट मिले। अभी जैसे कल ही परसों पंडित दीनदयाल जी की 109वीं जयंती थी, और पंडित दीनदयाल जी का एक कंसेप्ट था कि दूर तलक अंतिम समाज का अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय योजना, जिसका मकसद था कि समाज का सबसे गरीब तबका कैसे एम्पावर हो। आर्थिक एम्पावरमेंट के बिना वो अपलिफ्ट नहीं हो सकता। तो उस कंसेप्ट को लेकर, उस विजन को लेकर हम लोग काम करते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं विश्व संवाद केंद्र
जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक विंग है, उनकी विंग के माध्यम से भी मैंने मेरा पहला प्रोग्राम पत्रकारिता के दौरान 14-15 अगस्त 2005 को विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से अटेंड किया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्सअप है। आप इसमें देखेंगे बिहार के 12 का भी जिक्र है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी जिक्र है, आप जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया उसका भी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि कश्मीर में मुझे 2 बार रहने का मौका मिला। मैं एज ए रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज कश्मीर में मैं रहा हूँ, ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर मैंने काम किया है। तो मैंने कश्मीर को पोस्ट प्री दोनों हालातों में देखा है, आर्टिकल 370 से पहले भी देखा है, आर्टिकल 370 के बाद का भी देखा है। मुझे एक चीज जो इस पुस्तक की अगर तस्वीर पर देखें, इसकी फ्रंट कवर पे अगर नजर डालें, तो जो आप विचार रख रहे हैं उसके साथ साथ तमाम अपने तस्वीरें भी रखी हुई हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, सुधारक भी हैं, सैनिक भी हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं। इस शीर्षक के साथ इन तस्वीरों का क्या क्या तालमेल है? ये भी आपने एक सवाल किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 57 चैप्टर्स है और 57 लोगों को तो रखना मुश्किल था, तो ये मेरे लिए चयन करना था कि कुछ तो लोगों को रखा जाए, सबको तो नहीं ले सकते थे। तो मैंने 30 लोगों को यहाँ रखा है और 30 व्यक्तियों में भी मैंने 30 व्यक्ति संस्था है। इसमें देखो आर्टिकल 370 है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको भी जिक्र मैंने इसमें डाला है। तो मैंने कुल मिलाकर आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत सारी स्कीम्स, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी आइडियोलॉजी को आप ईमानदारी से देखेंगे, या यूँ मैं कहूँ कि 21वीं सदी के भारत का निर्माण उनके कर कमलों से हुआ है। और सौभाग्य से उस वक्त जब 21वीं सदी में हम प्रवेश किए, भारत ने जब कदम रखा, तो उस देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और 4 साल वो इस देश की जो फाउंडेशन रखे गए, उस फाउंडेशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं इसमें जो पूछते चलता हूँ आपको, लोग कहते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो नए भारत के निर्माता रहे हैं, और अगर तस्वीरें देखें इस पर तो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज वर्तमान में हैं, उन दोनों की तस्वीरें दिख रही। एक सवाल ये भी उठ सकता है कि कहीं आप सत्तारूढ़ जो सरकार है उसे प्रभावित हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। क्या इस सवाल का जवाब आपके पास? नहीं, मैं ऐसा इस नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देखता। माननीय हमारे पहले प्रधानमंत्री अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो वो भी, उनका कंट्रीब्यूशन कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति से राष्ट्र नहीं बनता है, व्यक्ति के समूह से राष्ट्र बनता है और संस्थाओं से राष्ट्र बनता है। तो ऐसा बिल्कुल जहन में नहीं रहा, और हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है, होना चाहिए, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। किसी विचार से असहमत होना किसी विचार को खारिज करना नहीं है। विचार से आप मैं असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपका विचार एग्जिस्ट रहेगा, आपके विचार का अस्तित्व हमेशा रहता है। तो इस बात से बिल्कुल भी उसका कोई सरोकार नहीं है। मुझे लगा कि मेरे जैसा युवा जो 20-22-25 साल से